नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। बिहार में 2025 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम समुदाय को साधने के लिए राजद की तरफ से एक बड़ा कदम उठा लिया गया है। राजद के जरिए हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब को पार्टी में शामिल करवा लिया गया है। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी है हिना शहाब। शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना शहाब की नाराजगी लालू प्रसाद यादव के प्रति, तेजस्वी यादव के प्रति पूरे राजद के तरफ से बढ़ती हुई नजर आई। हिना शहाब का कहना था कि शहाबुद्दीन के जाने के बाद भी आरजेडी उनके नाम का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उनके नाम के जरिए उनकी पत्नी को कोई चुनाव लड़ाने के लिए आगे नहीं किया जा रहा है। अब हिना शहाब के आधार पर बात करें तो लोकसभा चुनाव में सिवान से उतरी। इससे पहले भी वो सिवान से लोकसभा का चुनाव 2019 में भी लड़ती हुई नजर आई, लेकिन हार का सामना हिना शहाब को करना पड़ा। लेकिन हिना शहाब के जरिए चुनाव आरजेडी के टिकट पर 2019 में तो हारी, लेकिन 2024 में वो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन विजय लक्ष्मी यहाँ पर जीत जाती है मुकाबला। और इस आधार पर देखा जाए तो हिना शहाब को लेकर चर्चाएं थी कि निर्दलीय रूप में तो हार गई, क्या जो पार्टी से अलग हुई थी तो पार्टी का सहारा लेंगी, और वही सच साबित होता हुआ नजर आया। अब हिना शहाब ने राजद पार्टी की सदस्यता को तो ग्रहण कर लिया है, पार्टी में शामिल हो गई हैं, पार्टी का पट्टा भी पहन लिया है। अब हिना शहाब क्या करेंगे? बेटे को चुनावी मैदान में उतारेंगे या खुद भी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगे? अब चर्चाएं हैं कि हिना शहाब ने सिवान से लोकसभा का चुनाव लड़ा और सिवान के जरिए 3 से 4 विधानसभा सीट भी आती हैं, इसमें सिवान विधानसभा सीट भी आती है। चर्चाएं हैं कि राजद की तरफ से सिवान विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में हिना शहाब को या उनके बेटे ओसामा शहाब को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अब देखना होगा कि क्या फैसला लिया जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। आपको क्या लगता है, सिवान से ही चुनावी मैदान में हिना शहाब को उतरना चाहिए या कोई अन्य सीट से हिना शहाब को मौका देना चाहिए? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।